आइए जानते हैं आज की 20 प्रमुख खबरें। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बात करते हैं अगली खबर की तो गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। बात करते हैं अगली खबर की तो गणतंत्र दिवस के मौके पर गूगल ने स्पेशल डूडल के जरिए भारत को शुभकामनाएं दी हैं। इस डूडल में कई जानवर दिखाई दे रहे हैं जो पारंपरिक पोशाक पहनकर वाद्य यंत्र बजाते दिख रहे हैं। इनमें स्नो लेपर्ड, टाइगर, मोर, हिरण, घड़ियाल और अन्य जानवर शामिल हैं। पुणे के कलाकार रोहन दाहोत्रे द्वारा तैयार की गई ये कलाकृति भारत की समृद्ध विरासत और देश में विविधता में एकता को दर्शाती है। बात करते हैं अगली खबर की तो 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड निकाली गई जिसमें भारत ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। थल सेना, वायुसेना और नेवी ने अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन करके भारत की शक्ति दिखाई। प्रलय, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल, MiG-29 और ग्लोब मास्टर जैसे विमान आसमान में गरजे और भारत का दम दिखाया। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ तो गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार किया गया। राजा के रूप में श्रृंगार के साथ मस्तक पर तिरंगा भी बनाया गया। सिर पर शेष नाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मंडू माल और रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला अर्पित की गई। बाबा महाकाल तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान हजारों लोगों ने दर्शन किया। बात करते हैं अगली खबर की तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर निकाली गई परेड के दौरान भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवी के विमान आसमान में गरजते हुए दिखाई दिए। ग्लोब मास्टर, MiG-29, जैगुआर, राफेल, डॉर्नियर विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर अलग अलग फॉर्मेशन में कलाबाजियां दिखाते हुए नजर आए। बात करते हैं अगली खबर की तो गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कल 8 साल बाद बिहार की झांकी दिखाई दी। इस झांकी में भगवान बुद्ध की मूर्ति, बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालयों को दर्शाया गया। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ तो महाकुंभ में आए अभय सिंह उर्फ IIT बाबा फफक फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे IIT बाबा का टैग पसंद नहीं है, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। जिस माया को मैं छोड़कर आया हूँ लोग वही IIT मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने दिखावे में विश्वास नहीं करता। मैं पहले कहीं भी किसी के साथ भी बैठकर बात कर लेता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे गालियाँ दो लेकिन मेरे मकसद पर सवाल उठाने पर मुझे दुख होता है। बात करते हैं अगले खबर की तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया है। अखिलेश के संगम स्नान करने से राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ तो पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने पर चिंता और नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी के प्रभाव में आकर उसे संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी का भाव हो। बात करते हैं अगली खबर की तो सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर से निकले गए सैंपल से मैच नहीं हुए हैं। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल लेकर जांच के लिए CID की लैब में भेजा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो कोरियोग्राफर व एक्टर रेमो डिसूजा शनिवार को महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने काले कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं सका। संगम की सीढ़ियों पर गुजरते वक्त एक महिला ने उन्हें पहचान लिया लेकिन वह आगे बढ़ गए। रेमो ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। रेमो संगम में उतरे, डुबकी लगाई और नाव की सवारी भी की। बात करते हैं अगले खबर की तो आगरा के ताजमहल में आज से शाहजहां के उर्स की शुरुआत हो रही है। शाहजहां की पुण्यतिथि के मौके पर आज से 28 जनवरी तक ताजमहल में एंट्री फ्री रहेगी। उर्स के मौके पर ताजमहल का तहखाना खोला जाएगा जहां लोग असली कब्रों का दीदार कर सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय सैनिकों में गजब का जोश देखने को मिला। मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बात करते हैं अगली खबर की तो तेलंगाना के वारंगल मामूनुरू रोड पर भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक लॉरी और 2 ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो देश के कई शहरों में फिटजी कोचिंग सेंटर बंद होने पर संस्थान ने बयान जारी किया है। कोचिंग ने कहा है कि यह समस्या अस्थायी है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
बात करते हैं अगले खबर की तो इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में 72 रन की जीताऊ पारी खेलकर तिलक वर्मा ने T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अपनी पिछली 4 T20I पारियों में बिना आउट हुए कुल 318 रन बना दिए हैं। इनमें 2 शतक भी शामिल हैं। T20I में ऐसा करने वाले तिलक पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तिलक से पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्क चैपमैन के नाम था। उन्होंने 5 पारियों में 271 रन बनाए थे। बात करते हैं अगले खबर की तो इटली के जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस 2025 का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से हराया। इसी के साथ सिनर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में कामयाब रहे। तो दोस्तों बात करते हैं अब मौसम अपडेट्स के बारे में। तो देश में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों पर कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलेगी। इधर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना जताई है। तो दोस्तों आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।